हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 20 से 30 अप्रैल तक, 20 to 30 अप्रैल। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द मून with the King of Cups in reverse, 8 of Pentacles, the Fool, the Tower, with the Wheel of Fortune in reverse. यहाँ पे जमीन आप काफ़ी स्ट्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। आपको लगता है आपके पर्सन छुपा रहे हैं या चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो गया है या वो कहीं और इन्वॉल्व है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है। जब भी आप रीच आउट करते हैं या कोशिश करते हैं रीच आउट करने की, तो कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं दिखती। तो काफ़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है यहाँ पे, मेंटल टेंशन में है आप, और क्लैरिटी नहीं है आपको सिचुएशन में, क्लियर नहीं है रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में यहाँ आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे तो पर्सन अब कुछ सिचुएशंस में कोई नए पर्सन के तरफ आप एक चांस लेना चाहेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, वर्क एफर्ट पुट करना चाहेंगे। तो और अगर नई पर्सन नहीं है, पुरानी पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ आप अपने काम, करियर पे फोकस करेंगे। रिलेशनशिप आपकी फोकस नहीं होगी कुछ सिचुएशंस में। नए पर्सन के तरफ यस इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर एक पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को साइड कर दिया है और अपने करियर, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इस पे आपने फोकस कर लिया, इस पे मेहनत कर रहे हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। टावर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। यहाँ पे आपको लगता है कि नसीब या समय ने आपका साथ नहीं दिया, समय ही गलत था या नसीब आपकी सही नहीं थी, ऐसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि सडनली एक लड़ाई हुई, कन्फ्लिक्ट हो गई और रिश्ता खत्म हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे आपको लग रहा है कि आपका नसीब ही रिलेशनशिप के लिए में सही नहीं है या हमेशा ऐसा ही होता है, इस तरह की प्रॉब्लम। तो अचानक से कन्फ्लिक्ट हुई है, टावर मूवमेंट आया जो कि सब शेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, इस तरह वाली सिचुएशन है, या सेपरेशन में चले गए। एक सडन कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो सकती है। तो कहीं पे आपको लग रहा है समय साथ नहीं दे रहा, यहाँ पे नसीब आपका साथ नहीं दे रहा। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये मेजर और दोनों ही मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कहीं पे अपने नसीब को दोष दे रहे हैं आप इस सिचुएशन में, जो लग रहा है कि समय आपका साथ नहीं देता, ये वाली एक एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, Three of Pentacles with the 8 of Wands. Wow. High Priestess with the Wheel of Fortune. 8 of Swords with the Page of Cups. यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ के लिए, वर्क प्लेस, ऑफिस या एज अ टीम आप कहीं काम करते हैं या कोई पढ़ाई लिखाई स्किल सीखने गए हैं, उस तरह के प्लेस का भी रोमांस बताता है ये। यस, पर्सन बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं।
क्लियर रहना चाहते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है सिर्फ ये फ्रेंडशिप ही ऑफर करे, रिलेशनशिप नहीं, ये फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है, बट ये एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप वाली एनर्जी आपके साथ चाहते हैं, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो पर्सन ने चुप्पी साध रखी है, समय पे छोड़ दिया है। अगर यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में आपको लग रहा है सही समय नहीं है, यहाँ पर्सन ने साइलेंस में चले गए, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, पर ये राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, समय पे छोड़ा हुआ है, चीज़ों को नसीब पे छोड़ा हुआ है कि अगर नसीब में रहेगा तो मिलेगा, इस तरह वाली एनर्जी है इनकी। तो राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, भले ही आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं, आपके बारे में गूगल करते हैं, या ऑनलाइन आपको देखते हैं, पता करते हैं आपके बारे में, आपके ज़िंदगी से रिलेटेड इनको सब पता है, पर ये नो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, चुप्पी साधना चाहते हैं। कुछ केसेस में मन ही मन ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, पर एक्शन ये नहीं लेना चाहते। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहना, लेकिन चुप्पी बनाए रखना। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ आप एक यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, यंगर आपसे है पर्सन। ये पर्सन आपके लिए बहुत सारा रोमांस, पैशन है, पर ये ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, छोटी छोटी बात को बहुत सारा टेंशन, एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं। इनके मन में प्यार है, पर ये ओवर थिंकिंग के कारण ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनको पता नहीं चलता कि ये क्या बोले, कैसे बोले, इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं है, टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन ये पैशन, रोमांस है इनके मन में, लव है इनको आपके लिए इनके मन में, बट ये ओवर थिंकिंग जो है ये किसी को कुछ करने नहीं देती है। तो मन में हो सकता है बहुत कुछ रहे, पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि ओवर थिंकिंग जोन में है, बंधा हुआ महसूस करते हैं, ट्रैप महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातें इनके दिमाग में बड़ी हो जाती हैं, और फिर लव रहते हुए शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द जस्टिस रिवर्स with the devil reverse, the 5 of swords. तो जेमिनी, यहाँ पे पर्सन को अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन से डील, आपके पर्सन को लग रहा है अगर ये एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये गिव अप कर रहे हैं। इनको लगता है बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड है आप में, इनको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड है, आप जाने नहीं देते पुरानी बातों को। तो एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है यहाँ पे। इनको लगता है न्याय नहीं होता है इनके साथ, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है और बातों को जाने नहीं दिया जाता है, ईगो, प्राइड पकड़ के रखा जाता है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कम्युनिकेशन होगी, बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे कम्युनिकेशन। अगर इस तरह की सिचुएशन, एक टॉक्सिक, एक नॉट बैलेंस रिलेशनशिप है आपके और आपके पर्सन के बीच, या एहसास है इस तरह का रिलेशनशिप का आपके की उनसे, तो वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है जो ईगो, जहाँ ईगो, प्राइड वाली हो सकती है। तो कम्युनिकेशन है, लेकिन पॉजिटिव कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। कहीं पे इनको लगता है बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, और इनके साथ न्याय नहीं हुआ रिलेशनशिप में, इसलिए ये गुस्सा में है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो सकती है। कुछ केसेस में आप मैरिड, अगर आपकी मैरिज है तो वहाँ पे चीज़ें पर्सन को लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं पर्सन की, ईगो, प्राइड के कारण ये रिलेशनशिप एकदम खत्म हो गई, मैरिज खत्म हो रही है, ये वाली भी है। और इनको न्याय नहीं मिल रहा है मैरिज में। अगर इन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया हुआ है
तो लग रहा है डिले हो रही है, इनको न्यायालय से भी नहीं मिल रहा, तलाक में देरी या डिले की बात हो रही है, ऊपर वाला भी न्याय नहीं कर रहा और न्याय तो डिले, इनको लग रहा है कि डिले हो रही है। अगर आप मैरिड हैं पर्सन के साथ या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है निभाना, क्योंकि इसमें अब ईगो प्राइड ज़्यादा आ गई है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ अगर होगी तो कन्फ्लिक्ट वाली होगी। अब ये सबके लिए तो नहीं है ये आउटकम, जिनकी ये सिचुएशंस है वही ले। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है जेमिनी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे यहाँ। अगर सवाल के जवाब जो है कि क्यों टूटा, क्यों दूर हुए, क्या चाहते हैं, उस तरह के सवाल के जवाब, जो मैं ये भी देख रही हूँ, जो अभी मैंने आउटकम बताया उससे रिलेटेड सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर ईगो प्राइड बनी रहेगी तो कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। तो रिलैक्स करके ले, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स ले, स्लो जाए चीज़ों को लेकर, समझने की कोशिश करें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।